हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्पण। आज मैं आप लोगों के लिए जो अभी DSSSB का नेचुरल साइंस एग्ज़ाम हुआ था ना सितंबर में, तो उसका हिंदी सेक्शन का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आप लोग देखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैंने करवा रखे हैं आपको टॉपिक वाइज में, तो आप लोग एक बार देखिए अच्छे से। और मैंने अभी इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट करी है, हिंदी की मेरी चल रही है और जीके की भी मैं आपको अल्टरनेट डे पे डालती रहूँगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। कोई भी डाउट हो ना आप लोगों का तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लिया करिए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने मेंशन कर रखा है यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रुप में सारी पीडीएफ मिल जाएगी चैनल पे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। संपूर्ण भारत डैश शासन चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। इसमें ना कारक चिन्ह फिल करना है, कारक चिन्ह भरना है हमें, का, में, पर, से। तो संपूर्ण भारत का शासन में शासन या पर शासन या से शासन चलता था। तो जो यहाँ पे आएगा ना आपका ऑप्शन 1 आएगा, संपूर्ण भारत का शासन चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्य का सही क्रम। प्रत्येक देश उस देश के मनुष्य के आदर्श का रूप है साहित्य हृदय का। ये हमें एक तरीके से ना, जैसे इंग्लिश में जंबल वर्ड्स होते हैं उस तरीके से दिया गया, तो करेक्ट कैसे लिखा जाएगा वो देखना है आप लोगों को। तो देखिए, है रूप आदर्श का हृदय के मनुष्य के देश उस साहित्य का देश प्रत्येक देश का साहित्य प्रत्येक मनुष्य के आदर्श रूप है हृदय का उस देश के आदर्श रूप है प्रत्येक साहित्य देश का मनुष्य के उस देश के हृदय का प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। तो जो ऑप्शन 4 है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सारी चीजें अपने अपने स्थान पर प्रयोग की गई हैं और ऊपर जो है ना इनमें गलत तरीके से सारा कर्ता कहीं है, क्रिया कहीं है, तो इस तरीके से प्रयोग करी गई हैं। ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल आप लोगों का सही है इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों का, इसका संबंध गृह मंत्रालय से है। उपरोक्त दिए गए वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है। हमें अशुद्धि बताना है, वो भी शब्द में वर्तनी संबंधी से है। इसका गृह मंत्रालय या संबंध, तो यहाँ पे जो गृह मंत्रालय है इसकी वर्तनी गलत है। एक होता है ग्रह, एक होता है ग्रह। तो ये जो ग्रह में होता है ना इसका मतलब होता है घर, और ये जो ग्रह होते हैं ना जो हमारे अरे उसमें चलते हैं आसमान में, तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज हो गया, पृथ्वी हो गई, ये सारे क्या है अलग अलग ग्रह है ना हमारे 8-9, तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है खगोलीय पिंडों के लिए। और ये ग्रह होता है, तो यहाँ पे ये वाला ग्रह ना इस्तेमाल होके ये वाला ग्रह इस्तेमाल होना था। इस तरीके से गृह मंत्रालय, इस तरीके से ये प्रयोग होना था। करेक्ट जो वर्तनी होगी ना ये वाली होगी आपकी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ नदियों का मिलन हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। जहाँ नदियों का मिलन होता है उसको प्रयाग कहते हैं, संगम, जंगम या समागम कहते हैं। तो प्रयाग हमारे इलाहाबाद जो है ना उसे कहा जाता है, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है, उसके लिए प्रयोग वो वाला स्थान है प्रयागराज पूरा नाम बोला जाता है। संगम, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं ना उस स्थान को हम संगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। जंगम का जो अर्थ होता है ना जो चलता है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा जो स्थिर, स्थिर का विलोम क्या होता है। स्थिर का मतलब होता है एक स्थान पर टिका हुआ, इसका हम क्या बोलते हैं विलोम जंगम, जो चलता है। समागम होता है ना जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ये सत्संग गुरु वुरु जो होते हैं, जब सत्संग होता है तो वहाँ पे गुरु की पूजा के लिए सब लोग
इकट्ठा होते हैं तो वो वहाँ पे समागम होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, उस स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन 2 आप लोगों का करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। कारक देखना में छात्रों डैश छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। में, के लिए, ने या से। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ना में नहीं आएगा, ना ने आएगा, ना से आएगा, छात्रों के लिए आएगा। यहाँ पे जो हमारा संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है, के लिए जब आता है ना वो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना वहाँ पे के लिए का यूज होता है संप्रदान कारक का। इसके बाद है काटो तो खून नहीं मुहावरे का सही अर्थ है। काटो तो खून नहीं मतलब इसका यही होता है ना कि इंसान को ना कुछ ऐसी चीजें पता चल जाती हैं अचानक से, जिसको सुन के ना वो हचक्का रह जाता है, मतलब एकदम उसके लिए अचानक से हो जाती हैं, चौंका देने वाली चीजें हो जाती है, तो वो सुन के बस सीधा खड़ा हो जाता है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है, वो उस टाइम पे पूरा ब्लैंक हो जाता है मेंटली, मतलब सोचने समझने की कोई उस टाइम पे क्षमता नहीं चल रही होती है। 1-2 मिनट के लिए वो 1-2 मिनट या सेकंड के लिए वो पूरी तरीके से सब कुछ भूल के एकदम खड़ा हो जाता है। बैठा है तो बैठा रह जाता है, खड़ा है तो खड़ा ही रह जाता है, पुतला बन जाता है पूरी तरीके से, एक तरीके से। तो देखिए क्या होगा, खून का थक्का ना बनना, अप्रत्याशित बात सुनकर स्तंभ रह जाना, एनीमिया का रोगी होना, कटने पर खून ना बहना। जो इसमें आपका ऑप्शन है ना सेकंड बिल्कुल करेक्ट है कि अप्रत्याशित मतलब जिसकी उसने आशा भी नहीं करी होगी कि ऐसी बात उसे सुनने को मिलेगी, वो उसको सुनने को मिल जाती है और उसे सुनकर वो स्तंभ मतलब खंबे की तरह खड़ा ही रह जाता है। 7th है आपका, दिए गए वाक्य के निम्न में से एक शब्द होगा जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो, उसे क्या बहिष्कार होता है, मतलब बाहर, आउटसाइड होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है बहिष्कार होता है जब कोई वस्तु होती है ना हम इसको त्याग देते हैं पूरी तरीके से, कोई वस्तु हो गई है कोई चीज हो गई तो उसके लिए बहिष्कार प्रयोग किया जाता है, बाइकआउट करते हैं ना वो, उसके लिए हिंदी में बहिष्कार प्रयोग किया जाता है। बहिष्कृत होता है जब किसी को ना जातीय समाज से निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक सौंदर्य से मेरा भारत अनुपम है। के सौंदर्य दृष्टि पर से या से की से मेरा भारत में दृष्टि से मेरा भारत अनुपम है। तो यहाँ पे जो है ना एक जगह तो संबंध कारक और एक जगह पे करण कारक का उपयोग किया गया है। तो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से मेरा भारत अनुपम है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें निम्नलिखित वाक्य खंडों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम अनुसार चुनिए। हमें ये दिया है, राम ने और पढ़ी वापस रख दी किताब। तो इसको हमें इन सबको मिला के ना जो सही क्रम दिया गया है उसको पढ़ना है। देखिए क्या होगा, राम ने पढ़ी किताब और वापस रख दी, राम ने किताब पढ़ी और वापस रख दी, किताब राम ने पढ़ी और वापस रख दी, और राम ने किताब पढ़ी वापस रख दी। तो ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 जो है, राम ने पढ़ी किताब, पहले हम क्या करते हैं क्रिया नहीं लगाते बाद में लगाते हैं, तो ये यहाँ पे पहले आपका किताब आना था फिर पढ़ी आना था। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, राम ने किताब पढ़ी और वापस रख दी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। सुनंदा के घर का खर्च दूसरों के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता डैश चलता है, से चलता है, के लिए चलता है, पर चलता है या में चलता है। तो से चलता है, आपका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट बिल्कुल सही होगा इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। कारक देख रहे हैं आप, 4 से 5 तो मुझे लग रहा है इसी पेपर में पूछे गए हैं, तो बहुत पूछे जा रहे हैं कारक सारे एग्जाम्स में, तो मस्ट है अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए देखते हैं। मुझे तुझे जीवन डैश कुछ रोचक जीवन क्षणों के बारे में बताना है। जीवन को, जीवन का, जीवन के या जीवन की, तो क्या होगा? मुझे तुम्हें जीवन के कुछ रोचक जीवन क्षणों के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही होगा। भूषण बिनु ना विराजई कविता विनीता मित। पंक्ति का रेखांकित शब्द किसका पर्याय है? यहाँ पे जो विनीता है ना उसको रेखांकित किया गया, तो उसको बताना है हमें किसका पर्याय होता है। पत्नी का, स्त्री का, देवी का या अप्सरा का? तो विनीता का मतलब होता है स्त्री, महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। छूमंतर होना, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? छूमंतर होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको बहुत चोट टोट लग जाती है, तो हम उनको मजाक मजाक में मतलब उनको बहलाने के लिए बोल देते हैं कि कोई सी भी दवा लगा देंगे, अभी तुम्हारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। और वो बच्चे इतने नादान होते हैं ना कि वो उसको समझ लेते हैं और दवा लगाते ही बोलते हैं हम आपका दर्द छूमंतर हो गया, तो वो उसको कह देते हैं हाँ अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो छूमंतर एक तरीके से होता है ना गायब हो जाना तुरंत ही। तो इसका तो मुझे लगता है आप लोग गाने भी सुनते होंगे तो उसमें भी बहुत यूज़ किया जाता है। तो इसका अर्थ जो होगा गायब हो जाना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है। शिव का एक नाम त्रिलोचन है। वाक्य की किस अंश में त्रुटि है? ए का एक नाम त्रिलोचन है शिव, तो साफ पता चल रहा है यहाँ पे त्रिलोचन की जो वर्तनी है वो गलत है। इनको ऐसे लिखा जाता है त्रिलोचन। लोचन का मतलब होता है, त्रिलोचन का जो मतलब है ना 3 आंखें, 3 आंखों वाले, तो त्रिलोचन कौन है? शिव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। रेखांकित शब्द का सही पर्याय अंकित कीजिए। प्रदूषण के कारण, ये आपका रेखांकित वाला जो ना ये वाला है। प्रदूषण के कारण आज हर तीसरा आदमी उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव का कष्ट झेल रहा है। तो जो उच्च रक्तचाप और मानसिक आ गया, तो यहाँ पे चर्म संबंधित, मनोवैज्ञानिक, रक्त संबंधित या नाड़ी संबंधित, ये बताना है किससे संबंधित होगा? तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक संबंधित होगा। चर्म रोग होता है जब हमारे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है ना, चमड़ियों से संबंधित कोई समस्या हो जाती है हमारे शरीर पे, तो उसको त्वचा संबंधित, तो उसको चर्म संबंधित रोग बोलते हैं। रक्त में जब हमारे खून से जो ब्लड होता है ना उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है तो उससे बोला जाता है। और नाड़ी तो आप लोगों को पता है। तो ये सारी ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल सही है। ये आपका गद्यांश है, इसको आपको एक बार रीड करिए मेरे साथ, या आप लोग वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। तुर्कों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्तियां की गई। साम्राज्य को विभिन्न सूरवी में बांटा गया और फिर सूरवों को भी विभाजित किया गया, जिसे उस समय शिक कहा जाता था। शिक के नीचे परंगने होते थे। गांव में खूत, मुकद्दम, पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। तुर्की के आने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन शहरों का उदय है। दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि कई शहरों का उदय हुआ। तुर्की के साथ नई तकनीक भारत आई, यहाँ पे भारत होगा। इनमें चरखा, धुनकी, रहट, कागज, चुंबकीय, कुतुबनुमा, घुड़सवार सेना प्रमुख हैं। चरखे के आने से वस्त्र उद्योग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। कारीगर की क्षमता बढ़ जाने से वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग हो गया। इस काल में शुरू होने वाला नया उद्योग कागज निर्माण था। तो देखते हैं
ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, गद्यांश के अनुसार तुर्की के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, उद्योगों में बढ़ोतरी, नई तकनीक का प्रयोग या नवीन शहरों का उदय। तो क्या हुआ था जब वो लोग आए थे, तो तुर्की शासन जब आया ना, तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुर्की की शासन व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है। गांव में खूत, मुकद्दम, पटवारी के माध्यम से प्रशासन चलता था। साम्राज्य को सूबों में और फिर सूबों को शिकों में बांटा गया। आय व्यय के हिसाब के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इन्होंने राज्य के केंद्रीय तथा स्थानीय प्रशासन में विभक्त किया। तो असत्य जो है ना, वो आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये वाला जो हमने पढ़ा है ना, कि उसमें जो केंद्रीय जो ये वाली व्यवस्था थी ना उस टाइम पे, एक मिनट, गांव में खुद मुकद्दम पटवारी के माध्यम से शासन चलता था। ये व्यवस्था आप लोगों की कब थी, तो यहाँ पे दो लोगों की बात हुई थी आपका साम्राज्य, एक तो तुर्कों का था और एक मुगल वाला जो था उसमें बताया गया। तो ये सारी विशेषताएं जो आप लोगों की थी ना, यहाँ पे आपको बोला गया तुर्कों से लेके शाहजहां तक की चीजें हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों का ये है ना, गांव में खूत, मुकद्दमे और पटवारी थे ना, ये सब शाहजहां के काल तक हैं। उसके बाद तुर्की आए थे तो उन्होंने दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन करे थे। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही या सत्य है कि तुर्कियों के टाइम पे ये सब नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, तुर्की के साथ आने वाली नवीन तकनीक निम्न में से नहीं है। चरखा हमने पढ़ा आया था, चुंबक कुतनुमा भी आया था, जल सेना या धुनकी। तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें क्या नहीं आया था, तो जो गद्यांश है इसमें हमने मार्क भी कर लिया था। चरखा आया था, धुनकी, रहट, कागज, चुंबकीय कुतुबनुमा या घुड़सवार सेना भी आई थी। लेकिन इस यहाँ पे क्या दे रखा है, जल सेना दे रखा है, तो ये वाला जो है नहीं आया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है, इस काल में आरंभ होने वाला नया उद्योग था सीमेंट, बारूद, कागज या कपड़ा। तो सबसे जो नवीन था वो क्या था, कागज था। तुर्कियों का आप लोगों ने पढ़ा, एकदम सही है। इसके बाद है परंगना। देखिए, परंगना से अभिप्राय है एक शहर का नाम, राज्य का एक विभाजन, एक प्रकार का उद्योग या एक मापन इकाई। तो ये क्या था, राज्य का एक विभाजन था। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए सुरवी को बांटा गया था, सुरवियों को भी विभाजित किया गया था जिसे सिक कहा जाता था। सिक के नीचे क्या थे, परंगने थे। तो ये क्या थी, राज्य विभाजन की एक इकाई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये आज आप लोगों का हिंदी सेक्शन सॉल्यूशन था, नेचुरल साइंस का जो एग्जाम हुआ था। आप लोग अच्छे से करिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे में शेयर करिए, जहाँ पे भी आप लोग जानते हो, आपके फ्रेंड्स हो या कोई ग्रुप हो, उसमें शेयर करिएगा। थैंक यू आज के लिए।